सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 6 अप्रैल 2024 की अप्रैल महीने की पड़ने वाली पहली प्रदोष। इस प्रदोष के दिन आप एक क्षमी पत्र समर्पित करके आपके जन्म जन्मांतर की जितने भी जन्म हुए उन जन्मों से एक बार में मुक्त हो सकते हैं। गुरुजी ने ही अपनी कथा में शमी पत्र का ये उपाय बताया था, जो कि पुरानी कथा का उपाय है। आज उसी उपाय को हम आपके सम्मुख में ला रहे हैं, जो कि है प्रदोष के दिन का उपाय। प्रदोष के दिन आपको ये उपाय किस प्रकार से करना है, शमी पत्र कैसे समर्पित करना है और साथ ही साथ में किस प्रकार से आपको एक नियम धारण करना है और वो नियम क्या है उसकी जानकारी हम आपको देंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला उपाय जो कि है एक शमी पत्र वाला उपाय प्रदोष के दिन। प्रदोष के दिन यदि आप एक शमी पत्र भगवान शंकर को समर्पित करते हो तो शमी पत्र में जितनी भी पत्तियां हैं, अब आप कहोगे शमी पत्र में कैसे पत्ती हो सकती है, तो आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये है शमी पत्र। अब ये एक शमी पत्र प्रदोष के दिन आप समर्पित कर देते हो तो आप देख सकते हो इसमें ये छोटी छोटी पत्तियां हैं। तो जितनी ये छोटी छोटी पत्तियां हैं, यदि आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शंकर के शिवलिंग पर शमी पत्र समर्पित करते हो तो शमी पत्र में जितनी पत्तियां होती है आपके उतने ही जन्म तर जाते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, गुरुजी अपनी कथा में कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद में हमको मनुष्य का जन्म मिलता है। तो जितनी पत्तियां इस शमी पत्र में है उतनी पत्तियों का जन्म हमारा निकल जाता है, यानी कि हमको उतने जन्म नहीं लेने पड़ते जब हम एक शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं प्रदोष के दिन। तो एक शमी पत्र आपके जन्मों को तारने के लिए, क्योंकि जब 84 लाख योनियों से जन्म लेकर हम मनुष्य योनि में आते हैं तो हमको हर एक योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो उन जो 84 लाख योनियों में कुछ योनियाँ होती हैं जिनको तारना चाहते हैं हम, तो उनको तारने के लिए हम एक शमी पत्र समर्पित करते हैं और बाबा शमी पत्र में जितनी पत्तियाँ होती है उतने हमारे जन्म को तार देता है। दूसरा उपाय इसी वीडियो का, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। दूसरा उपाय है आपकी विषम परिस्थितियों को समाप्त करने का। प्रत्येक प्रदोष पर आपको ये उपाय करना है। प्रदोष काल में क्या करना है, आपको एक शमी पत्र लेना है, एक बेलपत्र लेना है और एक लेना है कनेर का पुष्प। जो पीले कलर का पुष्प आता है कनेर का, उसको लेना है। अब इन तीनों को आपको प्रदोष काल में एक एक करके भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जितनी भी आपकी विषम परिस्थितियां चल रही हैं वो बाबा स्वयं जानते हैं, क्योंकि महादेव त्रिकालदर्शी है, उनको तीनों कालों का ज्ञान है, तो वे तीनों कालों के बारे में जानते हैं। इसलिए एक बार तो आप बोलकर भी बता सकते हैं आपकी परिस्थितियां, पर बाबा स्वयं जानते हैं, वो स्वयं आपकी इन परिस्थितियों से आपको निकाल देंगे। करना आपको प्रत्येक प्रदोष के दिन है। अब अगला उपाय जो कि तीसरा उपाय है हमारे इस वीडियो का। तीसरा जो उपाय है वो उपाय है संतान प्राप्ति का नियम या संतान प्राप्ति के लिए 2 दीपक वाला उपाय। अब ये जो उपाय है ये एक माता ने बताया था पत्र लिखकर गुरुजी को। उन्होंने कथा में पत्र लिखकर बताया था कि गुरुजी, मैंने प्रत्येक प्रदोष पर केवल 2 स्थान पर दीपक प्रज्वलित करा और लगातार 3 महीने ये उपाय करने के बाद में मेरी गोद ठहरी, मेरा गर्भ ठहरा। 10 से 15 वर्ष हो गए थे, मुझे संतान प्राप्त नहीं हो पाई थी। तो मैंने केवल प्रदोष का ये नियम अपना लिया और 2 दीपक प्रज्वलित करना शुरू कर दिए। उन्होंने दीपक जलाने पर यानी दीपक प्रज्वलित करने पर किस बात के दीपक प्रज्वलित करे थे इसकी जानकारी पत्र में नहीं दी थी। फिर वो लंबी बात का दीपक उन्होंने काम में लिया था या फिर गोल बात का दीपक उन्होंने काम में लिया था। तो आप लंबी बात का ही दीपक काम में लीजिए, क्योंकि गुरुजी हमेशा ही बोलते हैं वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए आप लंबी बात का दीप प्रज्वलित करें। तो अभी आपको दीप कहाँ कहाँ प्रज्वलित करने हैं? 2 दीप। सबसे पहला दीप आपके आसपास में बेलपत्री का जो वृक्ष हो उस वृक्ष के नीचे पहले प्रणाम करो हाथ जोड़ के, और उसके बाद में घी का दीप प्रज्वलित करो लंबी बात का। दूसरा जो दीप आपको प्रज्वलित करना है वो भगवान शंकर के मंदिर में करना है, भगवान शंकर के सम्मुख में करना है। यदि मान लीजिए आप शाम के समय पर शिव जी के सम्मुख में नहीं जा सकते, यानी शिव मंदिर में नहीं जा सकते,
तो आपके घर का जो मुख्य द्वार है, मेन गेट है, उस मुख्य द्वार पर प्रज्वलित कीजिए। गेट के थोड़ा बाहर की तरफ दीपक रखिए। दीपक की जो लंबी बात है वो अपने घर की तरफ रखिए, सड़क की तरफ, रोड की तरफ मत रखिए। और यदि आप आपके घर के मुख्य द्वार पर नहीं प्रज्वलित कर सकते तो फिर शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर के सम्मुख में वो एक दीप प्रज्वलित कीजिए। प्रत्येक प्रदोष पर करना है। 1 महीने में 2 प्रदोष आती है, इस बात की आपको जानकारी है। तो इस प्रकार से आपको ये 2 दीपक वाला उपाय करना है। अब इस वीडियो का चौथा उपाय जो कि है बेलपत्र का चक्र वाला उपाय। ये बेलपत्र का चक्र वाला उपाय और 7 कलश जल वाला उपाय, ये आपकी सारी समस्याओं, सारे बाधाओं को हर लेगा। करना क्या है आपको, बेलपत्र लेने हैं। अब कितने लेने हैं, 11, 21, 31 या 51, जितनी आपकी मर्जी हो ले लीजिए। अब उन बेलपत्रों को आपको एक साथ रखना है। तो जैसे ये बेलपत्र है, ये बेलपत्र की तीनों पत्तियां, तो इसी प्रकार से आपको सारे बेलपत्र को इस प्रकार से रखना है। जब आप इस प्रकार से बेलपत्र को रखते जाएंगे तो बेलपत्र एक साथ रखते 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 इस प्रकार से चक्र का निर्माण करेंगे। उनकी डंडी जो होगी वो अंदर की तरफ होगी, यानी बाहर की तरफ नहीं निकली हो, इस तरफ उनकी डंडी हो। और इस प्रकार से जब आप सारे बेलपत्र को रख देंगे तो बेलपत्र का चक्र बन जाएगा। बेलपत्र एक चक्र के रूप में व्यवस्थित हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, थोड़े से पीले अक्षत करने हैं, यानी पीले चावल कर लेने हैं। चावलों को पीला कर लेना है। अब पीला करने के बाद में वो पीले अक्षत, थोड़ा सा लाल चंदन, और लाल चंदन ले जाने के बाद में एक पात्र में, या तो शिव मंदिर में से आप कोई बड़ा पात्र हो जिसमें जल भरकर रख लीजिए अपने पास में, या फिर आपके घर से ही किसी बड़े पात्र में जल लेकर चले जाइए और उस जल को ले जाकर शिव मंदिर में रख दीजिए। यदि घर से नहीं लेके जाते तो जो भी शिव मंदिर में बाल्टी है या जो भी है उसमें जल भर लो। पहले उस बाल्टी का किराया और जल का किराया 2 रुपये भगवान शंकर के मंदिर में जो दान पात्र है उसमें डाल देना, ताकि जब आप उनसे उपाय करोगे, बाल्टी से और जल से अपने लिए उपाय करोगे, तो वो उपाय का पुण्य आपके खाते में आए। अब आपको बेलपत्र का चक्र अपने सीधे हाथ में रखना है। सीधे हाथ में रखने के बाद में उसके ऊपर सबसे पहले आपको लगाना है थोड़ा सा लाल चंदन। अब आप पूछोगे भैया लाल चंदन मैं कहाँ पे लगाऊं? तो ये जो लाल चंदन आपको लगाना है, जैसे कि आप इस प्रकार से, ये बेलपत्र की डंडियाँ अंदर की तरफ होगी, सारी एक साथ ही होगी। तो इस जगह पे आपको बिल्कुल सेंटर में लाल चंदन लगाना है। थोड़ा सा लाल चंदन लगाने के बाद में, जब आप लाल चंदन लगा दोगे तो लाल चंदन लगाने के बाद में इनके ऊपर जो आपने पीले अक्षत करके रख रखे थे वो पीले अक्षत रखने हैं। पीले अक्षत रखने के बाद में इस बेलपत्र के चक्र को अपने हाथ में पकड़ना। बाबा कुबेरेश्वर महादेव, बाबा शंकर महादेव, माता पार्वती का स्मरण करके आपकी समस्या को बोल के, उसके बाद में आपको इस चक्र को सीधा भगवान शंकर के शिवलिंग पर रख देना है। चक्र को शिवलिंग पर रखने के बाद में जो आपके पास में बाल्टी है, पात्र है, उससे 7 कलश जल, कितना जल, 7 कलश जल, एक एक कलश जल समर्पित करना है। बिल्कुल धीरे धीरे उस बेलपत्र के चक्र के ऊपर समर्पित करो। पहले 1 कलश जल, दूसरा कलश जल, तीसरा कलश जल, चौथा कलश जल, 5वां कलश जल, 6वां और 7वां कलश जल। इस प्रकार से 7 कलश जल समर्पित करने हैं आपकी समस्या बोलकर। प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है बेलपत्र के चक्र वाला। सारी समस्याओं का हल अवश्य ही होगा यदि आप ये बेलपत्र के चक्र वाला उपाय करते हो। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करो, और प्रदोष का ये बेलपत्र के चक्र वाला उपाय अवश्य ही करो। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।